एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, उसमें बार बार बोलने की ज़रूरत भी हमें नहीं है। क्वेश्चंस का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस हमारा पूछ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स फाइंड करो। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स पता है आपको, जिसका पावर 2 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स ax² + bx + c पावर 2 है, दैट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, इसके बाद 2 के बाद 1 और इसके बाद x है ही नहीं, तो यानी कांस्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स ये होता है, ये हमको फाइंड करना है। और इसमें फाइंड करने के लिए आपको मैं बता दूं, x का वैल्यू कुछ फाइंड नहीं करना है, a b c का वैल्यू फाइंड करना है, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स बनाना है। हम x वैल्यू मतलब इस फॉर्म में, एग्जाम्पल के लिए 2x² + 3x + c इस फॉर्म में आएगा। c का वैल्यू जैसे आपका 5 कुछ मिल जाए तो इस फॉर्म में आएगा, आंसर आएगा फॉर एग्जांपल। तो इस x का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, इसमें हम लोग को a b c दिमाग में रखते हुए चलना है। और a b c जो होता है वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में होता है। तो यहाँ पास बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, आपको क्लियर हो गया। पॉलिनॉमियल्स फाइंड करना है, क्लियर हो गया। क्वाड्रेटिक का जिसका पावर 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कॉन्सेप्ट दिया ईच विथ द नंबर एज द प्रोडक्ट एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है नंबर में रिस्पेक्टिवली। ये है सम, पहला वाला सम है, रिस्पेक्टिवली मतलब पहला वाला सम ऑफ जीरोस है, दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक क्वेश्चंस इतना अच्छे से बताऊंगा कि बाकी बचे हुए 5 बहुत ही ईजी लगेंगे। तो इसके लिए हमको एक ही सम के लिए तो एक ही सपोज करेंगे, इसमें लेट करेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल bx² + bx + c। ठीक है, नहीं दिखेगा तो आप समझिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ax² + bx + c एंड इट्स जीरोस b अल्फा, अल्फा एक ही तरह लिखते हैं, एंड बीटा को थोड़ा सा लाइन ज़्यादा खींच दो और बी बना दो। ये हमने सपोज किया। चलिए, जैसा कि सिंस लिखेंगे, सिंस मतलब जो चीज़ें दी हुई रहती है उसको सिंस लिखते हैं। सम ऑफ जीरोस जैसा कि दिया हुआ सिंस, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा + बीटा, यही होता है सम ऑफ जीरोस। क्योंकि हमने 2 जीरोस को अल्फ़ा और बीटा सपोज किया है, तो सम ऑफ यानी दोनों का सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है बच्चों, 1/4। ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस होता क्या है, अल्फ़ा + बीटा इक्वल -b/a होता है। हमने पहले ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को बता दिया है, आप उसको नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, देखें, बहुत अच्छी बात है, आपको याद होगा -b/a फर्स्ट पार्ट में हमने समझाया था। ये जो दिया हुआ है, तो हम इस अल्फ़ा + बीटा के जगह पे हम -b/a लिख सकते हैं। बोलेंगे हटो भैया, आपका वैल्यू है -b/a, तो आप क्यों हो, आपका वैल्यू जब है तो आप क्यों हो। थंबनेल में आपने क्या दिखा, देखा सीखी कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। बहुत ही ट्रिकी मेथड है, शायद आप कहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये अभी कुछ 1-2 दिन पहले हमने सीखा और देखा इसको कि कैसे सिखाया जाए बच्चों को, तो हमने इस तरह से ट्रिक बनाई। चलिए, ये हम लोगों को समझ में आ गया कि अल्फ़ा और प्लस बीटा का वैल्यू ये फाइनली निकल के आया। इसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर काम करेंगे। इतना आपको करने के बाद छोड़ देना है इसको, फिर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर काम करते हैं। आप अपने कॉपी में इतना करने के बाद आप इसके बाद नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पे नीचे आप मैं लिखूंगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। देखिएगा, हम लोगों को ये पता चल गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर काम करेंगे। जैसा कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 माइनस के फॉर्म में दिया है, आप क्या करेंगे, जब नीचे कुछ नहीं, न्यूमरेटर में नहीं कुछ दिया रहेगा, सॉरी डिनोमिनेटर में, तो आपको नीचे 1 सपोज करना होगा। अब यहाँ पर आज दिमाग लगे, सिंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू व्हाट, अच्छे स्टूडेंट्स अब तक याद कर लिए होंगे, सी
बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पता है। तो जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए है तो हम इसको हटाते हैं और इसके लिए जगह लिखते हैं सी अपॉन ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, -1/a। अब आएगा देखा सीखी कॉन्सेप्ट। देखा सीखी कॉन्सेप्ट में आपको उन लोगों को डेनोमिनेटर में काम करना है। डेनोमिनेटर में क्या करना है, तुलना करना है, कंपेयरिंग करना है। तो कंपेयरिंग करेंगे, देखिए यहाँ पास a का वैल्यू क्या है 1, यहाँ a का वैल्यू क्या है 4। सपोज कीजिए ये सम ऑफ एक फैमिली है और ये दूसरा फैमिली है, दो फैमिली हैं। इसमें a का वैल्यू 4 है, इसमें a का वैल्यू 1 है। किसको तकलीफ़ होगी, किसको तकलीफ़ होगी, तो ये ए वाले को तकलीफ़ होगी। क्यों तकलीफ़ होगी भाई, इसके पास सपोज कीजिए इसके पास पैसे हैं, रुपए हैं, तो इसके पास 1 रुपीज़ है, इसके पास 4 रुपीज़ है, इसको तकलीफ़ होगी। बोलेगा अरे मेरे पास 1 रुपया है, उस मेरे पास भी अगर 4 रुपीज़ होते तो बहुत अच्छा होता। थोड़ा सा तो दुख नहीं लगता कि ये मेरे पास भी है उसके पास भी उतना ही है, बराबर है, तो दिक्कत नहीं होती। यहाँ इसको तकलीफ़ हुई। अब हम लोग करेंगे देखा सीखी। तो पता चला 4 की कमी है। 4 की जब भी कमी है, चाहे कोई भी नंबर की कमी हो, आप उसी नंबर से 2 बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कर लें ऐसा, c अपॉन ए 4 इंटू -1 -4 और ये 4 इंटू 1 4, राइट। अब आप क्लियरली लिख सकते हो। तीसरा स्टेप आप लोग अपने कॉपी में नीचे लिखोगे। हम यहाँ पास ये फर्स्ट पेज है हमारा, ये सेकंड पेज है और ये थर्ड पेज में यूज़ कर रहा हूँ। आपको क्लियर हो गया। ए का वैल्यू क्या है भैया, ए का वैल्यू 4 है, देख रहे हो ना, मैच कर गया ना, मैच कर जाएगा तो आप शांत हो जाना। बी का वैल्यू क्या है, अच्छा ये तो -b है, यहाँ 1 है। अब क्या लिखें, कोई टेंशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। ए का वैल्यू क्या मिला पहले ये बताओ, 4 मिला। बी का वैल्यू क्या मिला, तो b को सिंगल करना है, -b का तो वैल्यू फाइंड करना नहीं है ना, b को फाइंड करना है केवल। तो b इक्वल, ये माइनस को इधर भेज दो भाई, इसकी ज़रूरत माइनस की तो यहाँ ज़रूरत है नहीं, तो इस b को उधर भेज दो, तो सॉरी माइनस को इधर भेज दो, तो b इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। ये माइनस कूद के इधर जाएगा क्योंकि हमको फ्रेश b चाहिए। तो जब भी ऐसा हो माइनस हो तो आप उधर भेज देना, ठीक है ना। तो ये इधर जाएगा, ये इधर कूद जाएगा, तो b का वैल्यू हो गया हमारा -1। ट्रिक ही बता रहा हूँ भाई। अब c का वैल्यू क्या होगा, और मार्क्स एक नंबर भी नहीं कटना है, 0 -½ नंबर भी नहीं कटना है, मतलब कुल मिला के मार्क्स नहीं कटना है। ये मेथड है ट्रिकी जो आपको आसान होता है सीखने में। अब देखो c का वैल्यू फ्रेश है, c इज इक्वल्स टू -4, तो c का वैल्यू हो जाएगा -4। a क्लियर, b क्लियर, c क्लियर। जब तीनों वैल्यू आ जाएगा तो लिखोगे हेंस इक्वेशन इज इक्वेशन विल बी 4। देखो इसमें वैल्यू पुट कर देना है आपको। a का वैल्यू क्या है भैया 4 है, b का वैल्यू क्या है -1 है, -1 लिखो, और -1 इंटू एक्स भाई a b c का वैल्यू पुट करना है। c का वैल्यू क्या है -4 है, आंसर। जी हाँ, ऐसा ही करना है, सब में ऐसे करना है। क्या समझाया मैं, प्रोडक्ट ऑफ और सम ऑफ आपको पहले याद होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ और सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल्स c बाई ए। जब ये सारी चीज़ें याद रहेंगी तो आप इसको रिप्लेस कर पाओगे और डायरेक्ट लिखोगे -b बाई ए। इतना लिखने के बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखोगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में जो वैल्यू गिवन रहेगी वो लिख देना है। अगर नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो आप लिखोगे 1, वहाँ पास कुछ नहीं सिवाय 1 के। कंपेयरिंग करोगे, कंपेयरिंग करने के बाद अगर किसी में कमी है, किसी में वो नंबर कम है पिछले वाले से, और केवल नीचे से ही कंपेयर करना है, ऊपर वाले से नहीं करना है। अगर कम है तो आप उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराओगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद जब ये पूरे मिल जाएंगे तो ए बी सी का वैल्यू आउट कर लेना है यहाँ पास अलग पेज में या नीचे जो भी एज, और यहाँ पास जो भी ए बी सी का वैल्यू आप पुट करना जानते हैं बेहतर, तो ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये कॉमन चीज़ रहेगा, ये सारी चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को मिटानी नहीं पड़ेगी और कुछ चीज़ें हैं जो मिटानी पड़ेंगी।
तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ और बिल्कुल इसी में सेट कर दूँगा। ABC का वैल्यू मिलने वाला है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। आपको C/A यहाँ है, आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन में √2 दिया हुआ है सम ऑफ, राइट। आप -b/a, अब √2 के बताया हूँ जब भी कुछ नीचे नहीं रहेगा तो आप 1 सपोज करोगे। अब देखो, ठीक है, क्लियर है भाई। सम ऑफ जीरोस √2 दिया, कुछ नहीं तो 1 सपोज करेंगे। सम ऑफ जीरोस होता क्या है, -b/a होता है। अब इसके जगह पे इसको रिप्लेस करेंगे, -b/a रखेंगे और √2/a 1 आ जाएगा। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर काम करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या दिया हुआ है, 1/√3। नीचे सेपरेट है, कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 1/3, मतलब ये C/A का वैल्यू मिल गया है। अब करेंगे कंपेयरिंग में करेंगे। A का वैल्यू यहाँ 1 है, A का वैल्यू यहाँ 3 है। इस फैमिली को हो जाएगी दिक्कत, इस फैमिली में इस मेंबर को हो जाएगी दिक्कत। भाई A का वैल्यू उसमें 3 है और इसमें है 1, तो कैसे होगा, तो इसको भी चाहिए 3 कम से कम। इक्वल करना है, कंपेयरिंग करके देखा सीखे में इक्वल करना है ना, ना वो ज़्यादा ना ये कम, बराबर हो जाए दोनों। तो यहाँ पास करना पड़ेगा 3/3 का मल्टीप्लाई। आप समझ रहे होंगे, जिसकी कमी उसी से मल्टीप्लाई, दोनों नीचे ऊपर दोनों में। -b/a 3√2, नंबर को आगे रूट वाले को बाद में लिखते हैं, अपॉन 3, राइट। C का, अच्छा यहाँ तो कुछ लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। A का वैल्यू मिल गया बच्चों, मैं मैच कर गया ना, यहाँ भी A का वैल्यू 3, यहाँ भी A का वैल्यू 3। तो A का वैल्यू क्या मिला, 3 मिला। देखना B का वैल्यू क्या मिला, अच्छा देखो B माइनस में B तो चाहिए नहीं, B चाहिए हमको प्लस में, सिंपल क्लियर। तो B का वैल्यू, इस माइनस को इधर ट्रांसफ़र करो इधर, तो हो जाएगा B का वैल्यू माइनस लगा के यही वैल्यू 3√2 को लिख दो। C का वैल्यू क्या मिलेगा, तो C का वैल्यू मिलेगा 1। अब A का वैल्यू, अब ABC का आ गया ना, अब लिखेंगे A 3x², माइनस है तो माइनस लिख दो, क्योंकि वहाँ प्लस में है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x, और C का वैल्यू क्या प्लस में है तो प्लस लिख दो। आंसर बच्चों, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं आप, है ना। एकदम जो बाइक है हाईवे पे उतर आई है, तो कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ जिसकी ज़रूरत नहीं है। नंबर केवल हम लोगों को रफ करना पड़ेगा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3, 0 सम ऑफ, कुछ नहीं तो 1 सपोज करेंगे। ध्यान देना, इसके बाद सेम कंडीशंस 0/1। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। नहीं समझ में आया ना तो आप कमेंट ज़रूर करा करो, मैं कमेंट देखता हूँ और अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया है कि हमें समझ में नहीं आया है। और हमको भी थोड़ा सा बिल्कुल आश्चर्य होता है कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है। खैर अच्छी बात है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाई चांस आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए, प्लीज़ कमेंट करके बोलिए। मैं आप लोग के लिए ही यहाँ खड़ा हूँ और आप लोग के फ़ायदे के लिए ही मैं इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ। तो इतना सारा मेहनत करने का एक और जो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो वो भी प्लीज़ कर दिया करिए। चलिए एक पॉइंट पर आते हैं। ये क्लियर होने के बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में 3rd नंबर क्वेश्चन में बात कर रहे हैं हम लोग। तो 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई, √5 है, नहीं है नीचे 1 सपोज कर दो। तो यहाँ पास √5/1 आ गया। अब देखो कंपेयरिंग करो, A का वैल्यू 1 है, A का वैल्यू 1 है, कोई टेंशन नहीं है, 1 है, बराबर है, खुश है। जब दोनों में सेम है, खुशी की बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई जेलसी नहीं, कोई देखा सीखी नहीं। तो A का वैल्यू मिला क्या मिला, A का वैल्यू मिला 1, लिख दो 1। B का वैल्यू मिला, अच्छा इस माइनस को 0 की तरफ भेजोगे तो 0 एक समंदर है, उसमें कुछ भी डाल दो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर का समंदर है, मल्टीप्लाई कर दो सबको 0 कर देगा। बहुत ख़तरनाक नंबर है, डरना इससे, और बहुत फ़ायदेमंद भी है। तो माइनस, तो यानी B का फाइनली हम लोगों को 0 मिलने वाला है। और C का वैल्यू √5, राइट। बस ABC का वैल्यू पुट कर लेते हैं, ax² + bx + c में A का वैल्यू क्या 1² B का वैल्यू क्या 0, ओहो हो ख़तरनाक है, +5। मैं क्या बताया, 0 इज़ वेरी डेंजरस नंबर। मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरा ख़त्म कर दिया, इसको पूरा सड़ा दिया।
और हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इज़ फाइनल आंसर। तो चलिए 4th नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, केवल ये और ये चीज़ हमको मिटानी पड़ेगी केवल, और ए बी सी का वैल्यू फाइंड होगा और लास्ट में इक्वेशन कुछ और मिलेगा। 1 है, हमको तो चाहिए था कि होमवर्क दे दूं, लेकिन फिर भी शायद नहीं सॉल्व हो तो दिक्कत ना हो। 1 है तो पहला सम ऑफ में क्या सपोज करेंगे, 1 नीचे कुछ नहीं है, 1 सपोज कर दिए। चलिए ये मिल गया। प्रोडक्ट में 1 नीचे कुछ नहीं है, 1 ए बी 1 बी तो 1 नहीं आएगा, ए का वैल्यू 1, बी चाहिए तो माइनस को उधर भेज दिए, बी का वैल्यू क्या हो गया -1, सी का वैल्यू हो गया 1, वैल्यू पुट कर दो 1x² माइनस बी माइनस 1x प्लस सी, दिस इज वी कैन राइट दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5th में बात कर लेते हैं। दिस इज़ वेरी इजी, -1/4 है। क्वेश्चन नंबर 5th में देखो भैया, -1/4 है, -1/4 है, राइट, 1/4 है, 1/4 है, राइट। ये हमने 5th वाले क्वेश्चन में सजाया। सम दिया है -1/4, प्रोडक्ट भी है 1/4, लिख लिया। कंपेयरिंग करते हैं, क्या ए का वैल्यू दोनों में सेम है? अरे वाह, कोई जलसी वाली बात ही नहीं है। ए का वैल्यू लिख दो 4, बी का वैल्यू क्या लिख दो, अभी देखना -1 इधर -1 दोनों मैच कर गया, टक्कर खाएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू हो जाएगा 1, राइट। तो सी का वैल्यू हो गया 1। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सभी पॉजिटिव है ना, तो बहुत आसान है लिखना, 4x² प्लस 1x प्लस सी। हमने ए बी सी का वैल्यू पुट किया है बस। और क्वेश्चन नंबर 6 इज होमवर्क। ओके, उम्मीद है आप सॉल्व करेंगे। इसी तरह से ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आलम क्लासेस 99 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस को वो भी अच्छे से ईजिली कर सकें। तो थैंक यू सो मच।